के इस चरण के साथ जो आधी सीटें हैं उन पर मतदान लगभग पूरा हो जाएगा और ये कहना गलत नहीं होगा कि बखूबी कुल मिलाकर ये सफर जो है वो चलता रहा है। अब आज क्या कुछ मतदान प्रतिशत रहता है ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने सैफई पहुंचकर मतदान किया और इस दौरान हमारे सहयोगी शुभम ने मतदान पर उनसे बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और आजमगढ़ से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी हैं। धर्मेंद्र जी, ठीक सामने हम लोग पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। आपने भी अपना मतदान कर दिया, कैसे देख रहे हैं सैफई में? बहुत ऐतिहासिक मतदान है और बहुत ऐतिहासिक सहयोग और समर्थन मिलेगा। कितना का लक्ष्य रख रहे हैं इस बार? मैनपुरी कम से कम 4 लाख से, कम से कम 4 लाख से। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि नेताजी जब नहीं रहे तो वो उस तरह से इमोशनली जो है वोटर्स पिछली बार गए थे, इस बार भी यही प्रयास है आप लोगों का? कुछ वैसा काम नहीं है? नेताजी मैनपुरी के जनमानस के दिलों में वही जिंदा हैं जैसे उस समय थे और नेताजी का असर, नेताजी का व्यक्तित्व, नेताजी की बताई हुई चीजें हमेशा लोगों के जहन में रहेंगी। उसको बीजेपी के लोग कम करके नहीं आंक सकते। और जहां तक आदरणीय डिम्पल जी ने पिछले 1.5 साल में लगातार संघर्ष किया है, मेहनत की है, लोगों के बीच रिश्ते कायम किए हैं, जो नेताजी के बनाए हुए रिश्ते हैं, जज्बात हैं, उनको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और निश्चित तौर पे एक महिला उम्मीदवार के होने के नाते उनको एक अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान में बदलाव कर देंगे, इस तरह के गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से लगाए गए। क्या नहीं है? क्या आप इस पर क्या कहना चाहिए? 350 आईएएसओ की डायरेक्ट भर्ती की है जीएस रैंक के। बीजेपी के लोगों को मेरी खुली चुनौती है कि उसकी सूची जारी करें और जारी करने के बाद बताएं वो कितने दलितों को लिया है, कितने आदिवासियों को लिया है, कितने पिछड़ों को लिया है, कितने माइनॉरिटी को लिया है। किसी भी आदमी की सोच परिलक्षित होती है उसके कामों से। बीजेपी के लोग दिखाएं, बीजेपी के लोग दिखाएं पीएमओ में कितने अधिकारी बैठाएं, बीजेपी के लोग दिखाएं सेक्रेटरिएट में, सेंट्रल सेक्रेटरिएट में कितने इंपॉर्टेंट पोस्टों बैठाएं। बीजेपी के लोग बताएं यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजी से लेके जिले के कप्तान और डीएम तक कितनी की पोस्टों पर पिछड़ों को, दलितों को बैठाया उन्होंने। बताएं बीजेपी के लोग, करें श्वेत पत्र जारी, करें सूची जारी। वो नहीं करेंगे और जब वो नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि उनकी नीयत पिछड़ों के खिलाफ है। आपको लगता है कि संविधान में बदलाव कर देंगे अगर 400 का लक्ष्य? 100% संविधान में बदलाव की नीयत है उनकी और इसीलिए विपक्ष के लोग संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र यादव, जिन्होंने तमाम अहम सवालों पर अपनी राय हमसे साझा की। वीडियो जर्नलिस्ट अमीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, सैफई। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।